यो सब यूट्यूब, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज है ट्यूसडे, कल था मेरा फास्ट, बाय गॉड्स ग्रेस पूरा हो गया। उसके बाद मैं सुबह उठी हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि वो नवंबर दिसंबर वाला मौसम आ गया है। मेरे को ठंड सी की लग रही है बहुत ज़्यादा, और ऐसे पंखे तक भी मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा। कल भी नहीं हो रहा था मुझे पंखा बर्दाश्त, कल भी ऐसा लग रहा था कि यार प्लीज़ पंखा बंद कर दो, मेरे को बहुत ठंड लग रही है। सो गाइस मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं स्नोमैन बन जाऊंगी उसमें बैठे बैठे, एसी पंखे में बैठे बैठे। एसी तो बहुत दूर की बात है। रात मम्मी पापा के कमरे का एसी बिल्कुल जैसे सामने लगा, वैसे सामने एसी तो मुंह पे पड़ता है, मेरा तो फिर साइड पे लगा हुआ है, तो ऐसे हवा आती है। मम्मी पापा की एसी की हवा ऐसे आती है बिल्कुल। तो उस वजह से भाई बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, पता नहीं यार मैं बीमार हूँ, मुझे वीकनेस हो गई है, मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रही, बस इसलिए आज हमारे घर में कुछ बना है स्पेशल। और गाइस मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा ये रेगुलर शॉर्ट्स वगैरह डालने में, और हमारे घर में कुछ स्पेशल बना है। मुझे खुद को नहीं पता क्या बनाया, बस मम्मी ने इतना बोला है कि स्पेशल बना है, तो अभी हम जाके खाएंगे अगर हमसे खाया गया तो, क्योंकि कल तो हमारा फास्ट था और कल पूरे दिन ऐसे ही निकल गया। और गाइस पहली बार लाइफ में, पहली बार मेरे को जो चीज़ें बिल्कुल भी वो नहीं करती थी ना, फैसिनेट, वो तक मुझे कल खाने में फैसिनेट करने लगी थी। जैसे कि गोभी की पराठी है, अब इतने टाइम से मैंने देखी, मतलब इतने टाइम से मेरी याद भी नहीं आई, एक दिमाग में भी नहीं आया कि मुझे गोभी की पराठी खानी है। लाइक कहीं दूर दूर तक भी नहीं, ऐसे मैंने सच में ख्यालों में भी नहीं सोचा कि मेरे को गोभी की पराठी खानी है। पर कल मेरा व्रत था और मैंने बन गई गोभी की पराठी, तो मेरे को गोभी की पराठी ऐसे फैसिनेट कर रही थी जैसे कि पता नहीं क्या हो। फिर मेरे को मैं चावल बिल्कुल नहीं खाती, बिल्कुल भी नहीं खाती मैं चावल, आप सबको भी पता है। और जो मेरे कल मम्मी ने बनाए थे फ्राइड राइस, तो वो मेरे को फैसिनेट कर रहे थे। मेरे को ऐसा लग रहा था कि ओह माय गॉड, मेरे को तो ये खा लेने चाहिए चावल, और बहुत टेस्टी लग रहे हैं। मेरे घर में जो भी सारे नमकीन पड़े हैं, इतने नमकीन पड़े हैं। कल मैंने चाय नहीं पी पूरे दिन में, क्योंकि जब से पापा घर पे आए हैं ना छुट्टी होके हॉस्पिटल से, तो ना हमारे ना से वो है कि जब कोई आता है तो वो 4 बॉक्सेस जो होते हैं ना वो खुल जाते हैं। 4 बॉक्सेस जब खुलते हैं तब उसमें नमकीन ये वो ब्ला 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 सब रखा हुआ है, मतलब नमकीन जैसी चीज़ें। ठीक है, तो फिर इसमें क्या होता है कि मैं वो आदत पड़ गई है कि अब चाय के साथ वो खाना ही खाना है। अब इतनी गंदी आदत पड़ गई है, तो कल मम्मी कह रही चाय पी ले रात में, तो मैंने बोला मैं चाय नहीं पी सकती, क्योंकि मेरे को चाय के साथ वो सब खाने की चाय के साथ वो सब आदत पड़ गई है। ठीक है, तो मैंने इसलिए कल चाय नहीं पी। ठीक है, और गाइस मतलब मैं क्या खाऊँ, मुझे फ्रूट, मेरे को वो फैसिनेट नहीं करता। वैसे मेरे को सारा टाइम ऐसा होता है कि मैं फ्रूट खा लूँ। मैं नॉर्मल डेज में, जब मैंने व्रत नहीं रखा होता, तो मुझे होता है कि मुझे खाना मत पूछो, मुझे रोटी मत पूछो, मुझे फ्रूट खाने दो। कल मुझे ऐसे खाने वाने वाली चीज़ें फैसिनेट कर रही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत टफ है। अगर मतलब मेरा तो फर्स्ट टाइम ऐसे सावन के व्रत रखना, मतलब मंडे वाले फास्ट रखना, मैं तो नहीं रखती हूँ ऐसा मंडे वाले फास्ट, तो मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। पर इस बार मैंने लाइक ऐसे रख रही हूँ, और मे गॉड ब्लेस आगे के भी सारे हो जाएं अच्छे तरीके से। तो उसमें मेरे को ऐसे मुश्किल सा लगा, क्योंकि मैंने कल ये सीखा कि मीठे की क्रेविंग है वो हम रोक सकते हैं, पर मतलब वो कंट्रोल हो सकती है मीठा ना खाने की। पर नमक तो नीड ऑफ द आवर, इतनी वीकनेस हो जाती है इंसान के, आ रही हूँ तो वीकनेस हो जाती है, क्योंकि नमक नीड ऑफ द आवर है। नमक जो है वो नीड ऑफ द आवर है, मीठा नीड ऑफ द आवर नहीं है। देखा मैंने, हाँ जी। सो जो नमक है वो नीड ऑफ द आवर है, और मीठा नीड ऑफ द आवर नहीं है। तो ये कल मुझे रियलाइज़ हो गया कि नमक की अहमियत क्या होती है। कि मेरी मम्मी है, ये कर रही हैं आज पकौड़े खाइए, आज पकौड़े बने, मिक्स पकौड़े। गए जाओ आपको दिखाऊं, बन गए, मैं लेट हो गई। नहीं, अगर आप एक सेकंड इधर तो देखो, इधर देखो, रात में क्या करते हो आप? ब्लेस यू। अरे यार बहुत मौसम ठंडा सा हो गया है, रात को सोने की कोशिश करते हैं, नींद नहीं आती तो सीरीज देखते हैं। अच्छी है। आप सीरीज देखने का चक्कर में नहीं सोते हैं, उल्टा बोल गए हैं ना? नो बेबी, यस बेबी यस। I will try to sleep, but then when the sleep not come, then Okay. You slept for just 1 hour, जिससे कि आपका सीजन 2 कंप्लीट हो जाए। This is the fact. Look at his eyes now. He's sleepy. It's 10:25 a.m. You had pakode? How was it?
Nice, very nice. Because my wife is very nice. Oh my god. How was it? कैसे लगे पकौड़े? ठीक लगे, बहुत बढ़िया। और अब हमारे खाएंगे, हम बताएंगे। प्यार से जो कुछ खिलाए बहुत सही बात है। बैठ। ओए ओए। So what's up guys? So इस समय मेरे पास है ये, मैं कह सकती हूँ कि ब्रह्मांड मेरे हाथों में। वाह, मैंने ब्रह्मांड को अपने हाथों पे निचवा लिया, क्या बात है। तो गाइस पता नहीं, एक बार स्कूल में कुछ था तो हम लोग ये वाली बॉल लेके आए थे, फिर उसके बाद तब से ये बॉल ऐसी की ऐसी ही पड़ी है, इसका कोई यूज़ नहीं है, तो हम इसे खेलने में प्रयोग ले लेते हैं। और उस दिन बिहू आया था तो इस बॉल से खेल रहा था। सो हाय गाइस, मैं सो गई थी, अब मैं उठी हूँ, ठीक है। आई वेक अप टू द पार्सल, आई डोंट नो व्हाट इज इन इट। बहुत भारी है, मेरे को खुद नहीं समझ में आया क्या है। बहुत कुछ ऐसे बहुत भारी है, पहली बार आया मेरे को ऐसा इतना बड़ा भारी सा पार्सल। और ये आया कहाँ से है ये हमें नहीं पता, अंदर खोल के पता लगने वाला है कि ये कहाँ से आया। मम्मी कहाँ से आया बताया इन्होंने? ये देखो, इसमें ये कुछ डब्बा सा निकला। हाँ गाइस, ब्लू डार्ट जो है वहाँ से तो बहुत ही ऐसे चीप चाप के पार्सल आया था। एक ब्रांड है जिसको मैंने सही इन्फॉर्मेशन दी और उसमें से गलत इन्फॉर्मेशन आई, तो ये क्या आया? शुगर केन आया है, शुगर केन का जूस आया है, स्टोरिया शुगर केन जूस। एक कोकोनट आया, कोकोनट वाटर आया और एक शुगर केन का जूस आया है। ये कब भरा मैंने? आ गया पता नहीं, ये कब भरा मैंने? और हम तो जूस डब्बे वाला पीते भी नहीं। हाँ गाइस, वी डोंट प्रेफर दिस। बस अभी आया है तो मेरे को आई हैव टू जस्ट स्टोरिया। मेरे को नहीं पता मैंने इसको कब भरा या क्या भरा सच में। तो गाइस सब यहाँ बैठे हुए हैं। आराम से। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है यार, अब मैं बाहर पूरा का पूरा कोकोनट वाटर लेके थोड़ी ना जाऊंगी। Guess what? I have the solution. Here is Storia's coconut water, जिसके अंदर कोकोनट वाटर जैसे ही इलेक्ट्रॉल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, एंड ये बॉटल्ड कोकोनट वाटर जरूर है पर इसमें ना ही एडिड शुगर है ना ही एडिड प्रिजर्वेटिव्स है। ये आपका समर का बेस्ट फ्रेंड हो चुका है। उसके बाद हमारे पास है ये ओजी ओनली स्ट्रीट स्टाइल फर्स्ट टाइम इन इंडिया शुगर केन जूस। अब आपको कई रोड पे शुगर केन जूस को खरीदने की वेट नहीं करनी पड़ेगी, अपने साथ बॉटल में लेके चल सकते हो। इसमें फिर से कोई एडेड शुगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, इससे आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी, ये आपकी स्ट्रेंथ को बूस्ट करेगा और आपके स्किन के लिए भी अच्छा है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट कमेंट फॉर द लिंक। Fed up of the damage hair? The heat has made your hair so much damaged and you are scared what is gonna be happening next? Wait, I have a solution. Here is the retro hair oil that is 100% natural, fit for men, women and children. Come with this applicator that makes you apply this hair oil very easily. Benefits of this retro hair oil: stimulates the hair growth and controls the hair fall. Best part, it nourishes the hair, strengthens your hair, hydrates the damaged hair, and the grey hair preservation, reduces the dandruff and make your hair fit and healthy. Tell how to use this retro hair oil. You need to massage this on your roots till the length and keep it for the 4 hours for the best results. And then wash your hairs. DM Retro Hair Oil for this amazing oil and get your strengthened hair. So guys, कोलैब करना इतना बढ़िया होता है ना, मतलब जब से कोलैब करने शुरू करें। ये देखो, एक और पार्सल ऑफ द डे,
लाइक मेरे को आज सुबह 3 पार्सल आए थे। एक से तो मेरी थोड़ी बहस हो गई थी। आई वोंट नेम द ब्रांड, बस मैं ये बोलूँगी कि ब्लू डार्ट से पार्सल आया था। किसी ब्रांड ने ब्लू डार्ट के थ्रू कोरियर करवाया था पार्सल, पर इतना रूड इंसान था वो। मेरे एंड से कोई गलती नहीं थी, मैंने एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी अपनी। ब्रांड से हो सकता है थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गई हो, बट उसके बाद क्या नाम है, उसने इतने रूडली, ब्लू डार्ट वाले जो पर्सन था उसने मुझसे इतनी रूडली बात की ना ही। वो मुझे पार्सल लेके गया और वापस लेके चला गया। और इवन दो वो मेरी आईडी मांग रहा था वापस, मतलब आधार कार्ड की फ़ोटो खींच के लेके जाऊँगा। तो मैं ऐसे किसी को कैसे बोल सकती हूँ कि तो आप मेरी आधार कार्ड की फ़ोटो खींच के ले जाओ? दिस इज़ नॉट ट्रस्टेड। आधार कार्ड इज़ एवरीथिंग आज की डेट में देखे तो पार्सल वापस हो गया। तो मेरा दूसरा आया था वो स्टोरिया, हाँ स्टोरिया का, इफ़ आई एम रॉन्ग पीछे जाके वीडियो में देख लेना, मैंने दिखाया क्या आया है। स्टोरिया का वो क्या नाम है, व्हाट डू वी से, जूस, कौन सा बॉटल जूस आया है, कोकोनट वाटर और वो क्या नाम है, शुगर केन। अब तो हम ये खोलते हैं, ये कहाँ से आया है पता नहीं, देखते हैं भाई खोल के। हमें याद नहीं रहता है कहाँ से क्या आ रहा है, क्योंकि जब इंसान बहुत सारी कोलैबोरेशंस कर रहा होता है ना तो उसको सही में नहीं याद होता कि कहाँ से क्या आने वाला है। मम्मा पूछो को थोड़ा रंग, वाओ टी शर्ट आई है गाइस। एक्सेस देखा, बोला था मैंने एक्सेस, उन्होंने एक्सेस ही भेज दिया। अब थोड़ा फिट का देखना पड़ेगा। ये टी शर्ट आई है, देवांशी चोपड़ा ब्लॉग्स, और अ टोट बैग। वाओ, देवांशी चोपड़ा ब्लॉग्स का टोट बैग। हाय गाइस, अपने लव्ड वंस को कुछ स्पेशल देना चाहते हो जिसमें आपका पर्सनल टच हो, तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ आपके साथ एक इंस्टाग्राम पेज जिसका नाम है वाइब एंड अ लाइन। उन्होंने मेरे लिए भी कस्टमाइज्ड टी शर्ट और टोट बैग भेजा है। वेट, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखो, ये है टी शर्ट जिसके कस्टमाइज करा हुआ है देवांशी चोपड़ा ब्लॉग्स। गर्मी के लिए एकदम परफेक्ट फैब्रिक है, यू मस्ट गेट दिस। एंड हियर कम्स द टोट बैग, दैट इज ऑल्सो कस्टमाइज्ड। Plus point is it contains zip and it is very spacious. You can carry your college stuff. DM Vibe and Align for the customized t-shirt, tote bags and more. मैंने इसको पैकेट खोला तो ये पैकिंग के अंदर पैकिंग, देखो 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 खुलेगी। पीछे तो बड़े सॉफ्टली पता नहीं चलिया, लेकिन वो है कि ਜਿਹੜੀ दर्द है वो हमारी दर्द है। और मतलब ऐसे सूट पहनूंगी, ऐसे चुन्नी लेके बढ़िया ऐसे घर में फोटो वोटो खिंचवाऊंगी, मंदिर जाऊंगी, मम्मी को कहूंगी मेरी ऐसे फोटो खींचो, मेरे वैसे फोटो खींच दो। पर पता है क्या, मैं ऐसे खाली पेट में ब्लूम हो रही है मेरे, क्योंकि बिना कुछ खाए मंदिर जाना होता है। ऐसे हाथ में वो घड़वी जिसमें दूध था। अब मैं रास्तों में ऐसे चल रही हूँ, ऐसे ऐसे देखती हूँ लोगों को। फिर मैं मंदिर पहुंची, यहाँ पे शिव वो जो होता है सारे भगवान जी का वो। फिर एक पहले मैंने किसी को ऑब्जर्व करा कि क्या करना होता है, तो मैंने उनको देखा, फिर उनको देखा, फिर मैं ऐसे ऐसे कर पहले गणपति जी पे चढ़ाया, फिर थोड़े शिव जी पे चढ़ाया, फिर थोड़ी देर पार्वती जी पे, फिर इधर जो होते हैं वो कार्तिकेय जी उन पे चढ़ाया, घूम के आई, ठीक है। फिर यहाँ पर जो नंदी जी होते हैं उन पे चढ़ाया, और फिर ऐसे रोटेट करके वो साइड पे बंद होता है। मुझे नहीं पता था कि वो बंद होता है। फिर मैं ऐसे ढूंढने वाली थी, इतने में वो वापस मुड़ गई ऐसे थोड़ा दूर से। फिर मैंने देखा कि यहाँ पे छोटे वाला वो बना हुआ है, ठीक है। मैं ऐसे गई, फिर मैं थोड़ा आगे गई ऐसे सारे भगवानों को जय करने, तो पंडित जी ने मुझे ऐसे कर दिया है। मैं डर गई यार, मैंने कुछ गलत कर दिया। तो पंडित जी ने बोला क्या हो गया? मैं कुछ नहीं पंडित जी, मैंने कुछ गलत कर दिया तो बता दो, अपनी बात से नहीं वो पहली बार आए हो? मैंने कहा हाँ जी मैं तो पहली बार आया, मेरे को नहीं पता कि क्या करते हैं क्या नहीं। तो उन्होंने कहा कि हाँ दिख रहा है कि पहली बार आए हो, आजकल के बच्चों को तो कुछ समझ नहीं होती, तो तुम तो फिर भी कोशिश कर रहे हो। फिर मैं बाहर आ गई, ठीक है।
और बाहर आने के बाद मेरे को किसी फिर यहाँ पे भी कोई भगवान जी हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ है, यहाँ पे ऐसे ना कोई भगवान जी हैं थोड़े ब्लैक कलर के, ये जहाँ पे आपने जाने के लिए बोला था DG2 वाले विभा गुप्ता के सामने, विभा गुप्ता के सामने। हाँ तो मैंने फिर उन्हें भी जय कर दी, मेरे थोड़ा बहुत आइडिया नहीं था कि वो कौन सा भगवान जी है। तो मैं बाहर आई तो ना एक आंटी मुझे कहती कि बेटा बच्चों से दूर ऐसे रख नहीं जाते, और आजकल के बच्चे तो ऐसे शर्ट पैंट मांग रहे हो, तो आपको थोड़ा ऐसे आना चाहिए था। फिर मैं रास्ते में आई, कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया, मैंने मम्मी को बताया मेरे घर आके, फिर कुत्ता मेरे पीछे पड़ गया और फिर भैया को कह भैया पकड़ो भैया पकड़ो भैया पकड़ो, हाथ में मेरे लोटा पकड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद घर आई, फिर मम्मी ने मुझे दूध और केला दिया, और उसके बाद मेरे पूरे दिन पेट में दर्द रही है पूरे दिन। और आगे चले गए जो बिल्कुल सो गाइस डिनर हो गया है डन, और हमारी दिनचर्या हो गई है पूरी। अब करेंगे व्लॉग को एडिट और जाएंगे सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, होप यू लाइक माय टुडेस व्लॉग, डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज दिवांशी चोपड़ा व्लॉग्स। Follow me on Instagram that is diva_chopra_ and follow me on Snapchat that is divanshi241। परंपरा को आगे बढ़ाना है और इस चैनल को 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स तक लेके जाना है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली को ज़रूर शेयर कर देना। और अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करा है तो हम आपको दिल से धन्यवाद करते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती होंगी, और वादा करते हैं कि आपको ऐसे हंसाते रहेंगे और मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए देखते रहिए दिवांशी चोपड़ा व्लॉग्स। इट्स मी साइनिंग ऑफ एंड लव यू ऑल, बाय। राधे राधे, बाय, राधे राधे। These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.